अजीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे पास। मैंने कहा कि बेहतर है कि इस वक्त जो मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब का बड़ा खुल के मुकाबला इस वक्त सामने शुरू हो चुका है, जिसकी मैं गुज़िश्ता कई महीनों से बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और उसके ऊपर लोग समझ रहे थे कि नहीं, शायद कोई अपने पास से बात बनाई जा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने 2024 के अंदर ये रिपोर्टिंग की, आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर अपनी पोस्ट पेश कर रहा हूं। 11 मई 2024 को मैंने बताया कि क्यों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। मैंने बताया था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान का विजिट 19 मई का जो कि अनाउंस किया गया, पाकिस्तान की हुकूमत ने बार बार उसके ऊपर ढिंडोरा पीटा, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको मौखर कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की जो दाखिली सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी सूरत हाल की वजह से और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आए। और मैंने ये भी बताया था कि जो जराए इस मामलात को अंदर से जानते हैं, वो ये दावा करते हैं कि एक बहुत बड़ी वजह सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान ना आने की ये है कि जनाब, पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत को कम करने में बार बार सऊदिया की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब, आप इमरान खान को, जो जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हर सूरत के अंदर जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को रिलीफ प्रोवाइड करें उनको। लेकिन रिलीफ प्रोवाइड नहीं की जा रही, और इसकी वजह से मैंने आपको मजीद बताया था कि प्रोवाइडिंग रिलीफ टू इमरान खान और सऊदी इंटरफेरेंस कुड बिकम अ ग्लोबल पीआर विक्ट्री फॉर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान लास्ट टाइम जब आए थे, तो वो इमरान खान ने उनकी गाड़ी भी ड्राइव की थी। उन्होंने 5 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी की अनाउंसमेंट भी की थी। वो 5 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी इमरान खान अगर होते तो अब तक लग चुकी होती, लेकिन क्यों नहीं लगाई गई। और मोहम्मद बिन सलमान बार बार हमारी इत्तलात के मुताबिक ये कहते रहे कि इमरान खान को आजाद किया जाए, उनको रिलीफ दी जाए, लेकिन बजाय इसके कि उनको रिलीफ दी जाती, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर के जेर एहतमाम उनके मद्दे मुकाबले मुकाबिल मोहम्मद बिन जैद के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। बल्कि उनको ये भी कहा जाता है बहुत से हल्कों में कि अपना बॉस बना के तौर के ऊपर रखा गया। और मोहम्मद बिन जैद ने, आप देखें कि मुत्तहदा अरब अमारात ने सिर्फ $1 बिलियन के लिए वो फौजी फाउंडेशन की इक्विटी मांग रहे हैं लोन रोल ओवर करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को 3 बिलियन का लोन रोल ओवर बगैर किसी शराइत के सिर्फ पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट करने के बाद सऊदी अरब फराहम कर रहा है। एक दफा जाके मनाने की कोशिश की जा चुकी है मोहम्मद बिन सलमान को। ये जब न्यूज ब्रेक हुई, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हमारी इत्तलात के मुताबिक बहुत शदीद गुस्से में हैं इस वक्त, ये बार बार हमें रिपोर्ट की जा रही है। और उनको मनाने के लिए एक दफा तो आपके फील्ड मार्शल साहब वहां पे गए हैं, लेकिन वो राजी नहीं हुए। छोटे भाई से मुलाकात हुई और उनको जो उन्होंने अवार्ड शवार्ड पहनाना था पहनाया, तो चीफ लगाया गया था। तो बाजवे की तरफ से, नदीम अंजुम ग्रुप की तरफ से सऊदी अरब को बताया गया था कि यार, ये तो खमीनी का मानने वाला है और ये तो इसका ससुराल जो है वो ईरान है। तो ये बात जब पहुंचाई गई थी, तो ये शरीफों को फिर सऊदीज की तरफ से कहा गया था कि किसको लगाने लगे हो। तो ये बाकायदा तौर के ऊपर फिर नवाज शरीफ ने भेजा था इनको कि जाके अपना मामला रियाद में क्लियर करो। ये मामला अपना रियाद में क्लियर करके आए थे, लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद बिन जैद के साथ इन्होंने ताल्लुकात अपने बहुत ज्यादा बढ़ाए, तो बहुत शदीद इनके से नाराजगी है इस वक्त सऊदी अरब के अंदर। और दोबारा मनाने के लिए हमारी इत्तलात के मुताबिक रियाद ये तशरीफ लेके जा रहे हैं अपने फील्ड मार्शल साहब जीएचक्यू की तरफ से दोबारा जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि जीएचक्यू को भी इस वक्त वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान में भी बचना कोई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी अवाम उनके साथ नहीं है। और जाहिर बात है, पाकिस्तान की जो दुश्मन कुव्वतें हैं वो तो चाहती हैं कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जाए और उसके बाद मामलात को आगे लेके जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन तो पाकिस्तान के अपने अंदर बैठे हुए हैं। मसला ये है इस वक्त, ठीक है। और अब मैं आपको इतने महीनों से रिपोर्टिंग कर रहा हूं मुसलसल कि मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब की जो आपस की लड़ाई है वो अब खुल के सामने आ गई है। और मुत्तहदा अरब अमारात को सऊदी अरब ने क्लियर कट वार्निंग दी है कि अपनी फौजें यमन से निकालो। क्यों यमन से निकालने की बात एक तरफ की जा रही है, और दूसरी तरफ वहां पे जो हूती हैं, उसमें अंसार अल्लाह जो है हूती का मिलिट्री कमांडर, वो कहता है कि उनका आज बयान सामने आया है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने हमें कहा है कि वो 500 बिलियन का जो फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट पार्ट ऑफ सऊदी अरब के अंदर, जो मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत
तबूक में रेड सी के अंदर बिल्ट हो रहा है, उसको नियोम बोलते हैं, उसको अटैक किया जाए और मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो तमाम तरह खराजात इसके उठाएगा अगर हूतीज हमला कर देते हैं वहां पे। ये बात अब खुल के की जा रही है, तो खुल के सामने ये वो बात जो मैं कह रहा हूं और लोग कहते हो ही नहीं सकता, ये क्या राजा बातें कर रहा है, हमेशा यही कहते हो कि क्या बातें कर रहा है, सारी वही बातें हूबहू बहू होती हैं, फिर कहते हैं नहीं ये रा 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 करते हो, इस तरह की हरकतें करते हो। कभी अगर तुम लोग वाकई अपने मुल्क से सिंसियर होते, अगर वाकई तुम्हें पाकिस्तान के कौमी मफाद को तुम लोगों अपने सामने रखते, अपने जाती मफादात को सामने ना रखते, तो ये ना तुम लोग करते जो तुम लोग कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही सीरियस बातचीत जो है, आप देखें कराची की पोर्ट भी इन्होंने दे दी मुत्तहिदा अरब अमारात को, कौड़ियों के मोल दी गई अगर पोर्ट को देखा जाए तो, कंट्रोल उनका है। इल्जाम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये लगाती है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो अपनी ट्रांजिट रूट को, दुबई के ट्रांजिट रूट को महफूज करने के लिए कराची को तबाह कर रहा है। गवादर को भी ये इल्जामात हमेशा से, हम पिछले 20 साल से सुन रहे हैं कि गवादर बनने जो है वो यूएई वाले नहीं देते, मुत्तहिदा अरब अमारात वाले नहीं देते। लोग कहते हैं दुबई नहीं बनने देता, क्यों? दुबई दुबई जो है वो हाकम अबू धाबी वाले हैं, मोहम्मद बिन जायद है, वो नहीं बनने देता, क्योंकि वो फिर दुबई की वैल्यू कम होती है, क्योंकि बात समझ आने वाली है। और मैंने जो आज दिन का सुबह का पहला वीलॉग किया उसके अंदर भी यही बातचीत, जो गुज़श्ता रोज का पहला वीलॉग है जो फौजी बाबों को बताया जा रहा है कि जी अब चाइना ने आके सबूत दे दिए हैं। भाई क्या सबूत दे दिए? आप तो फिर भी सलूट उन्हीं को मार रहे हैं। और हाथियों की लड़ाई के अंदर जीतेगा कौन वो मैं आपको कल बताऊंगा तफसील, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाह रहा हूं इस वक्त कि जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि टाइनी टूनी सी एक निक्की सी सिटी स्टेट है, ठीक है, वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने उसकी जाके साइड ली है, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर के अंदर उसकी जाके साइड ली है। और मेरे ख्याल में ये आपको बताती है कि कितनी एक इनके अंदर सेंस है पाकिस्तान के जर्नैलों में, या जो है वो आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री साहब के अंदर कितनी सेंस है कि यार वो मोहम्मद बिन जैद और यूएई की सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरब के मुकाबले के अंदर, और अभी मिन्नत अल्लाह करने जा रहे हैं, अमेरिका की आशीर्वाद है कि जाके मनाओ उनको, तुम किस चक्कर के अंदर हो भाई। लेकिन यहां पे एक जो संगीन तरीन इल्जाम लगाया गया है वो ये है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कहती है कि सऊदी अरब को अपना पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर जो है वो तब्दील करना चाहिए, क्योंकि इनको रिश्वत दी जाती है, हनी ट्रैप किया जाता है। हनी ट्रैप जो होता है वो असल में सेक्स स्पिनाज किया जाता है। ये एक हिस्ट्री है इसकी पूरी की पूरी, इसके ऊपर मैंने वैसे डिटेल एक समझाने के लिए वीलॉग मैंने किया हुआ है, आप जरा तकलीफ करके अगर आप समझना चाहें तो उसके अभी तक सऊदी अरब जो है वो सक्सेसफुली काउंटर इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर के अंदर मिलकर, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ले रही है, और पाकिस्तान के जर्नैल जाके दुबई के अंदर बैठे होते हैं और अपनी जाती डीलिंग्स कराते हैं और उनको वहां पे जो है प्रॉपर्टीज वगैरह ले रहे हैं, उनको करीब पड़ती है, फ्लाइट करीब है और वहां पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का मौजूद है। लेकिन दरअसल इसकी आड़ के अंदर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और अमाराती इल्जाम लगाया जाता है इस्लामाबाद के अंदर, उसको हनी ट्रैप किया गया है और उसकी वजह से जो है वो सऊदी अरब को, रियाद को असल हकीकत पता नहीं चल रही, बड़ी देर से पता चली है, अब जाके पता चला है यहाँ पे आके। और इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर सफारती सतह के ऊपर और इंटेलिजेंस सतह के ऊपर मैं आपको दुरुस्त खबर दे रहा हूँ कि सऊदी अरब की तरफ से इस वक्त पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको शदीद तरीन प्रेशर के अंदर इस वक्त रखा गया है, क्योंकि जाहिर बात है कि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो अलायंस है वो इसराइल के साथ है, लेकिन उस अलायंस के साथ जो साइज और हुजम है और जो इस्लामी दुनिया के अंदर खादिमुल हरमैन शरीफैन का जो एक रुतबा है उसको तोड़ने के लिए, उसके मैच करने के लिए तो मुत्तहिदा अरब अमारात कभी भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये भी जरूर बता दूं कि यहाँ पे फॉर्म 47 का अर्दली जो है वजीर आजम आपने लगाया हुआ है, वो बंदा अगर आपको लगता है कि जानबूझ के वो रस्ते में रोड़े अटका रहे हैं कि जनाब किसी तरह भी फील्ड मार्शल जो भी आप कहना चाहते हैं, आसिम मुनीर मिस्त्री साहब जो है किसी सूरत भी कामयाब ना हो जाए, जानबूझ के वो चाहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के कान भी जाके शरीफ भर रहे हैं कि देखो जी यकी क्या काम करता है, देखो ये आपके खिलाफ मोहम्मद बिन जैद के साथ मिल गया जाके। हालांकि ये तो बेवकूफ है, जीएचक्यू वालों को अगर थोड़ी भी अकल होती, अपनी नाक की सीट से आगे अगर ये जर्नैल देखने के काबिल होते तो कम से कम दोबारा हारे हुए हाथी के ऊपर या हारे हुए घोड़े के ऊपर दोबारा पैसे ना लगाते। और भाई उनका साइज देखो, सऊदीज का अपना साइज और यूएई का साइज देखो, भाई ये रगड़े जाएंगे, मारे जाएंगे हमेशा
इसी तरह से होता चला आया है। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि इन लोगों ने इस लड़ाई में जानबूझ के, जो मैं आपको बार बार, आप सारे के सारे प्योर अब सारे के सारे बता रहे हैं कि हाँ मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का ये झगड़ा चल रहा है, मैं आपको कब से बता रहा हूं। और उस झगड़े में जानते बूझते हुए भी कि यार आपका बेनिफिक्टर असल जो है वो आपके जर्नलों का बेनिफिक्टर, आपके सियासतदानों का बेनिफिक्टर, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके करप्ट तरीन लोगों का बेनिफिक्टर जो है, या पाकिस्तानियों का तो सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा चोरी करके जो है वो दुबई गया हुआ है सारे का सारा, और वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। अय्याशी का अड्डा भी दुबई है या अबू धाबी है, वहां पे दुबई के अंदर आप लोग जाके पार्टी टाइम भी करते हो। लेकिन इस पार्टी टाइम जाती अय्याशी और हराम का माल वहां शिफ्ट करने के चक्कर में आप लोगों ने बेट किया किसके अगेंस्ट? केएसए के अगेंस्ट, सऊदी अरब के अगेंस्ट बेट किया। तो यार वो बुलाए हैं, वो आपने क्या समझा हुआ है? ये टाइनी स्टेट आपके ख्याल में सिर्फ इजराइल की सपोर्ट करके जो है ये खड़े रह सकते हैं इनके सामने? इनकी जान निकली हुई ऑलरेडी, ये चीजें सारी बाहर निकली है। और आपके भाई ने आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग दी है इसके ऊपर, मुसलसल 2024 से सबूत आपको हाजिर किए, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, जो चीजें खुल के अब सामने आ रही हैं इस वक्त वाज़ेह तौर के ऊपर। मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो मैं आपको बता दूं कि $4 बिलियन की उन्होंने डील की ना लिबिया के साथ, उसके अंदर भी सऊदी अरब के शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और सऊदी अरब इनका जो है इस वक्त बैंड खड़काने के मूड के अंदर है। अगर फील्ड मार्शल अफ्तार को ये तमाम $4.6 बिलियन की डील आ जाती है तो सऊदी अरब जो है वो इनको खड़काएगा चंगे बार तरीके से, क्योंकि वो अब मूड के अंदर आए हुए, वो अब कंफ्यूज नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है, इसलिए ने यूएई को कहा चल काका साइड पे हट यहाँ पे। क्योंकि भाई सऊदी अरब की आप अपनी न्यूम सिटी को तबाह बर्बाद करना चाहते हो, $500 बिलियन लगाया है उन्होंने वहां पे। और दूसरी तरफ आप देखो कि कराची की पोर्ट, ग्वादर की पोर्ट, कोई भी पोर्ट इलाके की चलने नहीं देते, ताकि इनकी अपनी पोर्ट जो डीप वाटर पोर्ट भी नहीं है, शैलो पोर्ट है, उसके साथ ही आए। आप देखें पहले भी कतर ने खड़ा होने के, तगड़ा होने के सऊदी अरब के साथ मुकाबला करने की कोशिश की थी। जीता कौन? भाई साइज सऊदी अरब का है, पैसा उनके पास आने वाला है, और खादिमुल हरमैन शरफैन जो है वो सऊदी अरब वाले हैं, उन्होंने रगड़ दिया उनको, औकात के अंदर ले आए। हालांकि पैसा कतर के पास कम नहीं है, कतर का सॉवरन फंड पूरा सेंट्रल लंदन आप देखो, उठा के देख लो, दुनिया के बड़े बड़े कैपिटल न्यूयॉर्क देख लो, वो कतरी ओन करते हैं। लेकिन सऊदीज ने कहा आ जाओ फिर रीजन के अंदर, भाई दे आर द बिगेस्ट एंटिटी, सबसे बड़े वो लोग बुला बैठे हैं। और आपके जर्नैल जो कहते हैं कि हमने बड़ा वार कोर्स किए हुए, हमने बड़े एनडीयू किए हुए, इन लोगों ने जाके आप देखो कि यार क्या बेवकूफ तरीन ये लोग हैं, इनके ऊपर आपने अपनी किस्म जो है वो कह रहे हो कि ये है कि इन्होंने इस लड़ाई में जाके मोहम्मद बिन जायद और यूएई को सपोर्ट किया जाके, और कतर के खिलाफ अभी बयानियां बनाना चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ वो अमन चाहते हैं। मजीद तफसीलात मैं आपके पास ले आऊंगा, लेकिन अब तक सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी एक दफा फिर आपको कह रहा हूं कर लीजिएगा। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।